से निपटना, और ये सिर्फ भारत की ही मजबूरी नहीं है, और यूं कहें कि भारत की ही जरूरत नहीं है। आतंकवाद से अब बहुत से देश प्रभावित हैं। देखिए, ये युद्ध जो है वो इस बात की तस्दीक करता है, और लगातार पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए, आतंकवाद से निपटना, और ये सिर्फ भारत की ही मजबूरी नहीं है, और यूं कहें कि भारत की ही जरूरत नहीं है। आतंकवाद से अब बहुत से देश प्रभावित हैं। देखिए, ये युद्ध जो है वो इस बात की तस्दीक करता है, और लगातार पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। संजीव जी मेरे साथ मौजूद है, पूर्णिमा जी, कमर आगाजी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अली शरर भी जुड़ गए हैं। अली, देखिए, इससे पहले मैं आपको फर्स्ट हाफ में तमाम अतिथियों से तारुफ करवा दिया था। आपसे जानना चाहते हैं वो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि आप हर साल यूएई का दौरा करते हैं, जानते हैं, वहां के हिस्सों से वाकिफ है। वहां की जनता क्या सोचती है इजराइल के बारे में? करीब एक साल पहले भी मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मस्जिद अक्सा से शुरू हुआ, यानी मस्जिद अक्सा जो फिलिस्तीन में है। इसी को लेकर काफ़ी पहले भी यहाँ पर इजरायली फ़ौज ने घमासान शुरू हुआ था, जिसके बाद कुछ लोगों को वहाँ से भेज दिया गया था। अब जिस तरह से पिछले 7 दिन से लगातार जो रॉकेट दागने का सिलसिला जारी है, इसमें तमाम बेगुनाह मारे जा रहे हैं। जब मैं यूएई के दौरे पर अक्सर जाता हूं, तो वहां के जो लोग हैं, यानी कि जो अरबी लोग हैं, वो ज़्यादातर इजराइल के खिलाफ रहते हैं। उनका ये मानना है कि इजराइल जो है वो एक ऐसा देश है जो लगातार मुस्लिम विरोधी देश है, और वो लगातार मुस्लिम के जो धार्मिक स्थल हैं उन पर कब्जा करके लोगों को मारता है। ये उनकी सोच बनी हुई है। अभी हाल ही में, जैसे कि आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि 7 दिन पहले जो शुरुआत की वो हमास ने की। हमास एक वो संगठन बन गया है गांजा पट्टी पर कि जो फिलिस्तीन के ही जड़ से है, लेकिन वो इजराइल के खिलाफ है। वो चाहता है कि इजराइल को ख़त्म कर दिया जाए। इधर से जो इजराइल में की सोच है वो ये रही है कि मस्जिद अक्सा वाला जो पूरा एरिया है वो पूरा कब्जे में आ जाए, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 70% जो भूमि है वो इजराइल ने फिलिस्तीन की कब्जा रखी है। इसी के चलते लंबा एक समय से चलता चला रहा युद्ध, और अब दुनिया देख रही है इसमें कि कई सारे देश इसमें बीच में आ गए। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, भारत सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, तो इधर से ईरान, इराक, लिबनान और तुर्की, ये तमाम देश फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुद्दा इंटरनेशनल बन चुका है, क्योंकि इसमें कई सारे देश इन्वॉल्व हो गए हैं। अली, कितने तैयार हैं हम? ऐसे अटैक यदि हम पे हो जाता तो हम कितने तैयार नजर आते हैं आपको? देखिए, इस पूरे मामले में आज का जो अपडेट है वो ये है कि इजराइल ने गांजा पट्टी को खाली करने के लिए 24 घंटे का समय दिया है, यानी कि बिजली, पानी, खाने की सामग्री, तमाम चीज़ें रोक दी गई हैं। इसलिए लोगों को बेहद परेशानी का सामना वहाँ करना पड़ रहा है, क्योंकि गांजा पट्टी में लाखों फिलिस्तीनी रहते हैं। इसी के चलते जो यूएन ने इस पूरे मामले का विरोध किया और कहा है कि इंटरनेशनल जो इस पूरे दायरे का उल्लंघन किया जा रहा है, कि या जानबूझकर कि इजराइल चाहता है कि गांजा पट्टी को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दी जाए। जबकि इसी पूरे मामले को लेते हुए कई सारे देश इस बीच में आ चुके हैं। कई सारे देशों का ये कहना है कि वहाँ जो लोग, बेगुनाह लोग हैं, वो लगातार मारे जा रहे हैं। हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोग घायल हैं। तो उनका क्या कसूर है? लगातार यही सवाल दुनिया भर के देशों से उठ रहा है कि जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनका क्या कसूर है। यदि इस तरह की स्थिति अब आगे भी रही तो वहाँ क्या हाल होगा, क्योंकि हज़ारों रॉकेट अब तक दागे जा चुके हैं। लगभग वो गांजा पट्टी की जो स्थिति है वो नेस्तो नाबूद हो चुकी है। बावजूद इसके भी लगातार जंग की स्थितियाँ बनी हुई हैं।